हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फिगर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो लेंस है ये है अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो दूसरा लेंस है उसको क्या बोलते हैं, आईपीस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि टेलीस्कोप के बारे में है, यानी टेलीस्कोप में हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही दूर होता है, यानी कि दूर से जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से जो रेस यहाँ पे कलेक्ट करने होते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बड़ा लेंस चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो बड़ा होता है और आईपीस जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, दूर से कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से जो रेज आ रहे हैं वो कलेक्ट होके यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव लेंस में से जो इमेज मिल रही है वो इमेज यहाँ पे मिल रही है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड इमेज, यानी कि ए डैश बी डैश मिल रही है। और ये जो हमें इमेज मिली, किसकी वजह से इमेज मिली, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से यहाँ पे इमेज मिली। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से यहाँ पे जो इमेज मिली वो ये आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ये लेंस के लिए। तो अब ये आईपीस में से जो हमें फाइनली इमेज मैग्नीफाई होके मिलेगी, यानी कि ये ए डैश बी डैश मैग्नीफाई होके ये यहाँ पे मिल रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश करके मिल रहा है। क्लियर बच्चों, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो रे आ रहे हैं ऑब्जेक्ट में से, उसकी वजह से जो इमेज मिल रही है वो इमेज मिल रही है ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पे, यानी कि एफओ पे मिल रही है, दिख रहा है। और फिर ये जो ऑब्जेक्ट यानी कि इसकी जो इमेज मिली वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी उसका डिस्टेंस भी दिया है, देखो यूई ऐसा लिखा है। फिर फाइनली हमें इमेज यहाँ पे पीछे मिल रही है, यानी कि वो इमेज डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा है वीई इक्वल टू डी लिखा है। तो आइए प्रूव करते हैं उनका मैग्निफिकेशन का इक्वेशन। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का इक्वेशन प्रूव करेंगे और फिर बाद में दो केस मैंने बताए वो प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैग्निफिकेशन मतलब क्या है। यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात की है, यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 बीटा, यहाँ पे मैंने बीटा एंगल बनाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा एंगल है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 10 बीटा की बात है, यहाँ पे एंगल छोटे हैं, यानी कि मैं 10 नहीं लिखूँ तो भी चलेगा। यहाँ पे 10 बीटा देखो, ये 10 बीटा, ये ट्राइंगल देखो, तो 10 बीटा यानी ये ए डैश बी डैश अपॉन दिस साइड, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन दिस साइड मतलब कितना होता है यूई, यानी यहाँ पे मैंने लिखा है ए डैश बी डैश अपॉन यूई। उसी हिसाब से 10 अल्फा के लिए ये ट्राइंगल देखो, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन दिस डिस्टेंस, यानी दिस डिस्टेंस मतलब कि एफओ, यानी कि 10 अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एफओ। तो ए डैश बी डैश अपॉन एफओ, ए डैश बी डैश कट, तो ये ऊपर नीचे करोगे तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यूई। क्या आएगा, एफ ओ अपॉन यूई। ये क्या आया, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन का इक्वेशन आया। क्या आया, एफ ओ अपॉन यूई। अब उसके अंदर दो केस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस वन। केस वन में क्या बोला कि अगर हमें इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलती हो, राइट, ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ही, अगर इमेज भी हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चाहिए तो हमें पता है कि वी की जगह पे हम इनफाइनाइट लिखेंगे, फिर बाद में यूई की जगह पे माइनस यूई। क्यों, क्योंकि इस साइड है तो लेंस के इस साइड का डिस्टेंस तो क्या होता है, माइनस में ही होता है, यानी कि यूई की जगह पे माइनस यूई लिखा। फिर हमारा लेंस का इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यूई। यहाँ पे वी की जगह पे इनफाइनाइट रख दे, यूई की जगह पे माइनस यूई रख दे, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं एफ इज इक्वल टू यूई, ऐसा बोल सकता हूं, राइट। तो हमें यूई का वैल्यू मिल गया, यानी इसके अंदर रख दे, यानी मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या है अपना, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यूई। यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप पॉजिटिव में देखो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, राइट। तो m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यूई, तो यूई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई। तो यहाँ देखो एफ ओ अपॉन एफ ई आया, यानी कि अगर इमेज अगर हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिल रही हो तो हमारा मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या आएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई। ओके, और लेकिन केस टू देखिए, अगर इमेज हमें डिस्टेंस डी पे मिल रही हो, यहाँ पे जैसे मैंने फिगर ड्रॉ की है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यानी कि v इक्वल टू डी डिस्टेंस पे हमें अगर इमेज मिल रही है तो फिर यानी कि v इक्वल टू माइनस डी, लेंस के इस साइड है यानी कि वो डिस्टेंस माइनस में होता है, यूई भी इस साइड है यानी कि डिस्टेंस माइनस होता है, तो लेंस का इक्वेशन यूज करते हैं, यानी कि 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यूई। यहाँ v की जगह पे माइनस डी रखा, यूई की जगह पे माइनस यूई, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 अपॉन यूई को मैं इक्वेशन
इक्वेशन कर दो, इस साइड चला जाएगा तो प्लस होगा, फिर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या आएगा, यूई इज इक्वल टू एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, यानी कि यूई की वैल्यू आ गई, ये यूई की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो हमारा मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या है, एफ ओ अपॉन यूई है, तो एफ ओ अपॉन यूई है तो हमें पता है यूई का तो हमें वैल्यू मिल गया, ये एफ ओ का एफ ओ और यूई की वैल्यू ये रही एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, ये एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे तो मैंने एफ ओ अपॉन एफ ई तो लिखा ही है, फिर ये डी इसके नीचे डिवाइड करूँ और डी इसके नीचे डिवाइड करूँ, तो डी इसके नीचे डिवाइड करो तो डी बाई डी क्या होगा 1 और डी एफ ई के नीचे डिवाइड करूँ तो क्या होगा एफ ई बाई डी। यानी फाइनली अगर इमेज आपको डी डिस्टेंस पे चाहिए तो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या आएगा, एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये वीडियो के अंदर हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के 3 इक्वेशन देखे, एक उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन का इक्वेशन देखा, फिर बाद में उसके अंदर केस 1 यानी कि इमेज अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आता है, एफ ओ अपॉन एफ ई आता है, और दूसरा केस देखा इमेज अगर हमें डी डिस्टेंस पे चाहिए तो हमारा मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या आया, एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। होप के बच्चों आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा।